शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, ग्राफ और तालिका चल रही थी, 14 पार्ट आ चुके थे। उसी क्रम में आज 15वां पार्ट होगा, जो कि आपकी रेखा ग्राफ का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से आपकी रेखा ग्राफ पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, शुरू से लेके 15 पार्ट, मतलब ये जो 15 भाग आपके आए हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे ग्राफ और तालिका करके प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें क्रम से ये पार्ट लगे हुए हैं। ठीक है, सबको देखिएगा, रिवाइज करिएगा, बेहतर आप समझ पाएंगे। हमने पाई ग्राफ देख लिया है, बार ग्राफ समाप्त कर लिया है, रेखा ग्राफ समाप्त कर लिया है। अब हम टेबल चार्ट ग्राफ पे तालिका क्या विश्लेषण, व्याख्या, ये सब की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज तो ये इसका आखिरी पार्ट होगा रेखा ग्राफ का। ठीक है, 15वां पार्ट होगा, आज रेखा ग्राफ समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे आपका सिलेबस समाप्ति की तरफ है। टेबल चार्ट ग्राफ बचा है, ये जैसे ही 4-5 पार्ट इसके आएंगे, बेहतर प्रश्नों को मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद जब सिलेबस पूर्ण हो जाएगा, हम प्रैक्टिस सेट आरंभ करेंगे और ये आपके एग्जाम तक चलेंगे। ठीक है, आपकी ग्राफ और तालिका से जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं या जिनके बनने की संभावनाएं, ठीक है, उन सभी को हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। और प्रीवियस ईयर में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको भी हम सॉल्व कराएंगे, जो ग्राफ और तालिका से रिलेटेड है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 15 में। देखिएगा, आज का ये पहला प्रश्न है, रेखा ग्राफ से संबंधित है। यहाँ पे देखिए निर्देश में दिया है, निम्न प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं ग्राफ को आपको बता रहा हूँ क्या इसमें दिया गया है। ये एक ग्राफ है जिसमें दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है, ये दो कंपनियां हैं। रेड जो लाल रंग से दर्शाया गया ग्राफ है वो कंपनी ए को दर्शा रहा है और नीले रंग से कंपनी बी को। ठीक है, आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, एक लाइन लाल की गई है, एक नीले की। तो लाल वाला क्या है, ए है, और नीला वाला बी। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ये लाभ परसेंट है, और ये लाभ परसेंट किसमें है, वृद्धि में है। ठीक है, प्रतिशत जो वृद्धि हो रही है उसे दिखाया गया है। ठीक, लाभ परसेंट है वृद्धि में। यहाँ पे वर्ष दिया गया है, आप यहाँ से वर्ष 2003 तक, 1998 से 2003 तक वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, इन्हीं वर्षों में ये लाभ परसेंट है, मतलब बढ़ते हुए परसेंट है। यहाँ पे मैंने इंकित भी कर दिया है ताकि आपको प्रश्न लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिस वर्ष से पूछे उसी वर्ष के सामने आप दोनों कंपनियों का देख सकते हैं। देखिए, दोनों कंपनियों के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कंपनी है, कंपनी की जो लाभ हुई है प्रति वर्ष उसे ही दर्शाया गया है। लाभ में यहाँ संख्यात्मक मान लिखा है, परसेंटेज में है ये। ठीक है, आगे परसेंट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये वर्ष है। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वर्ष 2003 में कंपनी बी का लाभ रुपये 7,83,000 था। वर्ष 2000 में इसका लाभ क्या था। ठीक है, 2003 में इसका लाभ इतना था, तो 2000 में इसका लाभ क्या था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2000 में जो लाभ रहा होगा, ठीक है, उसके बाद ही आगे आप बढ़े होंगे 2001, फिर बढ़े होंगे 2002, तब जाके आया होगा आपका क्या, 2003। मतलब 2003 का आंकड़ा अगर आपको दिया है, 2003 में कंपनी बी के लाभ इतना था, अगर 2003 का वैल्यू दिया है तो आपको पहले 2002 पे आना पड़ेगा, 1 पे आना पड़ेगा, तब जाके आप 2000 पे आएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2003 में कितना दिया है, 2003 में दिया है 7,83,000। ठीक है, मतलब आपसे पूछा है कि 2000 में इसका मान, इसका लाभ क्या होगा। ठीक है, 2000 में लाभ, तो माना सन 2000 में लाभ कितना होगा, मान लीजिए m होगा। ठीक है, लाभ क्या होगा, m होगा। तो 2000 में जब आप देखिए 2000 में m मान लिया, तो 2001 में देखिए किस कंपनी की बात की है, कंपनी बी की बात की है। बी मतलब नीले वाला आंकड़ा देखेंगे, कब, 2001 में कितना है, 45% की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए वृद्धि है, किसकी अपेक्षा, 2000 की अपेक्षा। ये मत सोचिएगा 5% वृद्धि हो रही है, ये परसेंटेज मान है। हो सकता है किसी संख्यात्मक मान का 40% कुछ हो, फिर वो उसका 45% कुछ हो। ठीक है, मतलब वृद्धि हो रही है, पहले उसका 40% वृद्धि करके जो मान आया है उसको 45% निकालेंगे। इसलिए ये आंकड़े नहीं देखे जाते कि 40 से 45 मतलब 5 की वृद्धि हुई ना, संख्यात्मक मान नहीं दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, संख्यात्मक देता तो बात अलग थी।
2000 में हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अब 2001 में कितने की वृद्धि हुई, देखिए यहाँ लिखा है 45%, ये 4 और 5 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, हालांकि ये सामने है, आप देख सकते हैं 4 और 5 के सामने कितने की 45% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए वृद्धि मैंने लिखा है, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, 45 मतलब 100 में जोड़ के 145/100 कर देंगे। ठीक है, वृद्धि हो रही। फिर 2002 में आएंगे, 2002 में जब आएंगे तो कहाँ हो रही है, देखिए 2002 में नीला वाला कहाँ है, 50% पे। 50% वृद्धि मतलब देखिए वृद्धि होता है 100 प्लस करके लिखते हैं, कमी होता है 100 माइनस करके लिखते हैं, तो 100 प्लस करके लिखे 150/100। 2002 आ गया। 2003 का आंकड़ा देखिए कहाँ है, 2003 का यहाँ देख 60% वृद्धि है तो 160/100। अब यही मान किसके बराबर है, इस पूरे के मान 78,3,000। ठीक है, इसी के बराबर है। अब आप ये न सोचिएगा कि ये कैसे बराबर हो गए, भाई फाइनल मान तो यही आया, ये जो वृद्धि होती चल रही परसेंटेज की उसका परिणामी मान क्या आया, 7,83,000 आया। इसी को सॉल्व करके आप m का मान निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वर्ष 2000 में इसका लाभ क्या था। ठीक है, अब देखिए ये m गुणे 145 गुणे 150 गुणे 160, ये हो जाएगा आपका 78,3,1,2,3 2,2,4,2,6 0 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब m का मान निकालने के लिए इनको बाई में कर दीजिए, जब ये बाई में करेंगे 78,3,1,2,3 बाद 6 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा देखिए 145 गुणे 0 0 से कट गया। ठीक है, 0 0 से कट गया। और आप काटना चाहें तो 5 से काट सकते हैं, 5 2 में 10, 5 9 में 45। ठीक है, अब 5 1 में 5 2 7, 5 5 5 में 25, 26 27 28, 5 6 में 30, 5 6 में 30। ठीक है, यहाँ तक कट गया, बचा 3 3 6 0, मतलब थोड़ा सा ऊपर कर दूँ लिखने में आसानी होगी, जो कि 5 6 6 1 2 3 4 5 6, बचा के आपका 29 गुणे 15 गुणे 16। ठीक है, 16 6 6 5 में 30 होता है, 1 0 आएगा और कट जाएगा। ये बस इसे आप पूरा काटेंगे तो ये आपका मान आएगा 1 2 3। ठीक है, 2,25,000 ये आपका मान आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा, आप इसे एक एक करके काटेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्यात्मक है, आप कर सकते हैं, भाई भाग देना है, भाग देके करके आपका आंसर लिखना है, बाकी सारी प्रक्रिया हो गई। फिर से एक बार समझ लीजिए कैसे कैसे किया गया है। 2003 का आंकड़ा दिया हुआ है, ये 2003 का आंकड़ा तभी आप प्राप्त किए होंगे जब यहाँ से आप चले होंगे, यहाँ का कुछ संख्यात्मक मान होगा, उसके बाद परसेंट वृद्धि, फिर परसेंट वृद्धि, फिर परसेंट वृद्धि, फिर परसेंट वृद्धि, तब जाके यहाँ पे आप पहुँचे होंगे। वही मान जो यहाँ पे आप यहाँ से चल के यहाँ तक आए, वही मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लाभ का, चूंकि ये लाभ का आंकड़ा दर्शा रहा है तो लाभ ही का मान है 7,83,000। हमने 2000 से पूछा था, 2000 का x मान लिया। ठीक है, अब चूंकि m ही माना है, हमने यहाँ पे m लिखा है तो आप कंफ्यूज न होइए, m ही लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने m मान लिया है, तो m में फिर परसेंटेज वृद्धि करते करते चले आए, मान इतना था, बस इसी को सॉल्व करके आपको m का मान निकालना था। तो कितना आएगा, 2,25,000, ये आपका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जहाँ न समझ में आए, अगर कोई आपको दिक्कत महसूस हो, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या मेरा यहाँ पे नंबर चलता है व्हाट्सएप नंबर संस्था का, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में कंपनी बी के लाभ की लगभग औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, ये विगत वर्षों में पूछ रहा है, कंपनी बी के लाभ की लगभग औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि तो यही है जो एक क्रम पे दी हुई है, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, ये और प्रतिशत वृद्धि ही है, लेकिन इनका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, इनका औसत पूछ रहा है, किसका, कंपनी बी का, कंपनी बी से रिलेटेड करके पूछ रहा है, इनका औसत क्या होगा। तो कंपनी बी से रिलेटेड आपका औसत बताना है, तो आप मान लीजिए कंपनी बी औसत लाभ प्रतिशत, यही पूछा ना, औसत प्रतिशत वृद्धि, औसत, ये जो लाभ की बात की है वही चीज हम यहाँ लिखते हैं, औसत लाभ। ठीक है,
या प्रतिशत लिख दीजिए, चूंकि आंकड़ा प्रतिशत में ही है, आप लिखें या ना लिखें मतलब एक ही है, ठीक है। ये सारे प्रतिशत में ही है, 10, 20, 30 ये सारे प्रतिशत में, ठीक है। अब आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कंपनी बी के सभी आंकड़ों को आप ऐड कर लेंगे, जैसे 35 है, फिर क्या है 45 है, फिर क्या है 40 है, फिर क्या है फिर 45 है, फिर क्या है फिर 50 है, फिर क्या है 60 है। कितने आंकड़े हैं 3, 3, 6 आंकड़े, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 40, 40, 85 हो गया, ठीक है। 85, 5, 90, 90, 120 हो गया, 120, 120 में अगर 4 जोड़ देंगे 165 हो जाएगा, 165, 12, 225, 225 में 50 जोड़ देंगे 275, ठीक है। 275 बटे 6 कर देंगे, भाग देंगे तो आएगा 6, 4 में 24, 25, 26, 27, 6, 5 में 30, 8, 6, 48, ठीक है। ये परसेंट आएगा, ठीक है। 45.86%। तो प्रतिशत वृद्धि क्या है 45.83%। देखिए लगभग पूछा है, ठीक है, लगभग औसत प्रतिशत वृद्धि। तो 45.83% को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 50 से ऊपर डक चुका है, 50 से ऊपर डक चुका है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 46%, ठीक है। लगभग कितना 46% आपका आंसर है। हालांकि आंसर ये भी है, लेकिन लगभग का है तो 46 एग्जैक्ट मान करके लिख दीजिए, ठीक है। तो औसत ही निकालना था, बाकी कुछ करना नहीं था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1999 में कंपनी ए का लाभ रुपए 1.5 लाख था, वर्ष 2001 में इसका लाभ क्या था, ठीक है। 1999 में कंपनी ए का लाभ इतना था, देखिए संख्यात्मक मान दिया है, ठीक है, 1.5 लाख। तो आपसे पूछा है 2001 में इसका लाभ क्या था, मतलब आपको संख्यात्मक मान में ही बताना है कि 2001 में लाभ क्या था। यहाँ पे लाभ जो दिए हैं ये परसेंट का रूप है, लेकिन यहाँ पे देखिए संख्यात्मक मान दिया है कि 1.5 लाख था, इतना था, उतना था, ठीक है। चूंकि 1999 में कितना था, 1999 में कितना था आपका, ये आंकड़ा दिया है 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख। अब 1999 के बाद क्या आएगा 2000 आएगा, क्योंकि देखिए ये संख्यात्मक आंकड़ों की जो गणना हो रही है वो क्रम करके हुई है। इसमें जो लाभ संख्यात्मक रूप में होगा उसका फिर 40% अधिक यहाँ पे होगा, फिर 45% अधिक यहाँ पे होगा, इस तरीके से चलेगा। तो 2000 में क्या होगा, इसी 1.5 लाख का कितना होगा, इसी 1.5 लाख का, देखिए 2000 में कंपनी ए की बात की, ये मतलब रेड वाली 2000 में कितना है 40% है। तो 40% ये क्या है, वृद्धि है, देखिए लाभ परसेंट वृद्धि है, तो 40% वृद्धि हो रही है, अर्थात आप उसे लिखेंगे 140, ठीक है, बटे 100, ये 2000 होंगे। फिर अगला आप बढ़ेंगे 2000 के बाद, आपसे पूछा है 2001 का मान, तो 2000 के बाद 2001 आएगा ही। 2001 में कितनी वृद्धि है, रेड वाली देखेंगे 50%, तो किसकी 50%, इसकी, ठीक है, यही की 50% वृद्धि हुई, 1.5 गुणे 140 बटे 100, देखिए 50% की वृद्धि हो रही, फिर आप 150 बटे 100 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, पहले ऐसे काट दें, 0, 0 से कट गया, ठीक है। अब देखिए आप इसे लिख सकते हैं 1.5, या हम दशमलव हटा दें 15 गुणे 14 गुणे 15 बटे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब काटिए, 5 से काटिए, 5 3 में 15, 5 2 में 10, ठीक है, 5 3 में 15, 5 4 में 20, 40 हो गया। अब कटेगा ये 2 से कट जाएगा, 2 7 में 14, 2 20 में 40, 7 3 में 21, 21 3 में 63 बटे 20, ठीक है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, 63 बटे 20, ठीक है। अब भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे, 2 3 में 6, ठीक, और 2 1 में 2, 1 3 बचा, और 2 5 में 10। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से हमने भाग दिया, अर्थात 10 नीचे बढ़ा है, क्योंकि 20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। 2 से हमने भाग दे दिया, 63 में इतना आया, बटे 10 तो बचा ना, यही 10 लिखा। जब इस 10 को पुनः भाग देंगे तो होगा 3.15, ये लाख में, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3.15 लाख, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी दिक्कत समझ में आए तुरंत पूछिएगा, ठीक है। 1999 में 1.5 लाख दिया था, वृद्धि हो रही है, 2000 में 40% वृद्धि, फिर 2001 में कितनी 50% वृद्धि, उन्हीं सबको काउंट करके आपका मान आ जाएगा 3.15, मतलब 3.15 लाख आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2001 में कंपनी ए के प्रतिशत लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई।
पिछले वर्ष की तुलना करनी है किससे? 2001 से, मतलब 2000 की तुलना 2001 से करनी है। सन 2000 की तुलना 2001 से करनी है, क्योंकि एक बार अगला वर्ष दिया है 2001, पिछले वर्ष से तुलना करनी है। कंपनी ए के प्रतिशत लाभ में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है? प्रतिशत लाभ मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए लाभ प्रतिशत में है ना, अब इसमें हुई जो वृद्धि है उसका प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो देखिए वर्ष 2001 में कितना आंकड़ा दिया है, ये जो लाभ है ये लाभ प्रतिशत के रूप में वर्ष 2001 में कंपनी ए वर्ष 2001 में कंपनी ए 50%, रेड वाली ना 50%, ठीक है। कंपनी ए क्या है? रेड से है, देखिए 2001 में क्या है? 50%। अब वर्ष 2000 से तुलना करनी है। 2000 में लाभ कितना है? 2000 में रेड वाला लाभ देखिए 40 है, ठीक है, ये यहाँ 40। अब कह रहा है कंपनी ए के प्रतिशत लाभ में प्रतिशत वृद्धि। देखिए 2000 से 2001 आएगा, आगे बढ़ेगा, कितने की अंतर आया है? 10 का अंतर आया। कितने का भाई? 50 और 40 के बीच कितने का अंतर है? आप कहेंगे 10 का, तो 10 यही रहेगा। किससे तुलना करनी है? पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2001 में की बात किया है, मतलब पिछले वर्ष से तुलना करनी है, मतलब इस 40 से तुलना करनी है बटे गुणे 100, ठीक है। पर 100 क्यों किया? कहा है ना प्रतिशत वृद्धि, तो 0 से कट गया, 100 बटे 4 मतलब 25% की क्या हुई? प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 25%। 10 का अंतर था, किससे तुलना करें? देखिए पिछले वर्ष से तुलना करनी है। पिछले वर्ष में लाभ कितना था? 40 था, इसलिए 40 नीचे लिखा, 100 से गुणा कर दिया, आगे क्या 25% की वृद्धि होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्नों को आप लगा लेंगे, बहुत आसान है। आज देखिए आपका रेखा ग्राफ यहाँ पे समाप्त होता है। जितने टाइप्स की आपकी संभावनाएं हो सकती थी एग्जाम में, मैंने उनको बता दिया है, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस के माध्यम से भी और प्रश्न बताए जाएंगे, लेकिन आपका पहले सिलेबस कवर करा लिया जा रहा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। या ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? सत्य ही नहीं, निश्चित रूप से सत्य है। इसका मतलब उसे संख्यात्मक रूप पे हल भी करें तो भी वो सत्य आना चाहिए, ठीक है। जैसे कह रहा है वर्ष 2003 में कंपनी बी को कंपनी ए से अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2000 में कंपनी ए और कंपनी बी का लाभ समान था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1999 में कंपनी बी के प्रतिशत लाभ में 10% वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में कंपनी ए को न्यूनतम लाभ हुआ है। इन चारों में से कोई एक है जो निश्चित रूप से सत्य है, वही आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लगा के ऑप्शन बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। अगर नहीं आता है तो मैं इसकी चर्चा फिर अगले पार्ट में कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना है।